Good afternoon, guys. So today we will study student class 10th trigonometry and application. Okay. So इसमें हम लोग को तीन चार चीज पता होना चाहिए, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो एकदम बेसिक से सीखेंगे क्या है साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह। तो साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सबसे बेसिक चीज तो नॉर्मल अपने आप से डायग्राम बना देना है। डायग्राम बना दो, ए बी सी। ठीक है, और ये हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होगा। और यहाँ पे कुछ ले लो अपने आप से थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो हम लोग साइन थीटा कैसे लिखते हैं, अपोजिट। ये इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट क्या है, ये है। तो ये अपोजिट, और अपोजिट को मैं ओ लिखता हूं। ठीक है, ओ अपोजिट, अपोजिट। और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस। और ये हो जाएगा एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ए बी अपॉन ए सी। तो आपको ऐसे याद रखना नहीं है, आपको कैसे याद रखना है, अपोजिट अपॉन हाइपो याद रखना है। क्या, अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट अपॉन हाइपो टेनस। ठीक है, मतलब सिम ओ अपॉन एच, सिंपल सा ऐसे याद रखना है, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपो। अब कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। मतलब आपको क्या रखना है, ए अपॉन एच, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब देखो टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो आप इससे निकाल सकते हो, बस ये दो फॉर्मूला पता है तो आप सब निकाल सकते हो। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपो। और टेन थीटा कॉस थीटा क्या है, ए एडजेसेंट अपॉन हाइपो। हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट गया, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपो, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो, और टेन थीटा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, और बाकी अब देखो, जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन होता है, वैसे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक होता है, वन अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपो। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपो अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो मतलब कॉसेक क्या हो जाएगा, तो आपको याद नहीं रखना है, आपको बस इसका उल्टा कर देना है। अब हाइपो अपॉन हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। ठीक है, तो वैसे ही कॉस थीटा क्या, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा होता है। तो सेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब हाइपो और टेनस अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा होता है, वन अपॉन टेन थीटा। तो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, साइन थीटा याद रखना है अपोजिट अपॉन हाइपो, कॉस थीटा याद रखना है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। बस बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बाकी सब डिराइव हो जाएगा अपने आप। ठीक है, अब इसका हम लोग करेंगे, देखो क्लास टेंथ का है, ये क्लास टेंथ का है। अब क्लास टेंथ का हम करेंगे एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें कुछ वैल्यू भी याद रखना है। अब वैल्यू देखो, वैल्यू याद रख लेते हैं। तो देखो, वैल्यू याद रखना सबसे सिंपल है। आप ग्राफ, साइन थीटा का ग्राफ याद रखो, ग्राफ कैसे होता है साइन थीटा का, साइन थीटा का ग्राफ देखो कैसे होता है, साइन थीटा का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, यहां से स्टार्ट होता है साइन थीटा, ऐसे करके ऐसे ऐसे जाता है ग्राफ। मतलब जीरो पे वैल्यू जीरो, तो साइन जीरो जीरो,
ये π/2 है और π/2 पे वैल्यू कितनी होती है 1। ये कितना है π/2 है, तो साइन π/2 पे 1, ठीक है। और फिर वह पाई पे फिर 0, फिर 3π/2, ऐसे करके आगे जाते रहेगा। अब cos थीटा का क्या होता है ग्राफ, cos थीटा का, cos थीटा इक्वल टू का ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है, ऐसे मतलब 1 पे वैल्यू, 0 पे वैल्यू कितनी जाएगी 1, तो cos 0 कितना हो जाएगा, cos 0, cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे साइन 0 कितना होता है, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, क्योंकि ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन cos में ग्राफ 1 से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे क्या है π/2, तो π/2 पे वैल्यू कितनी है cos π/2 की, तो cos 90 डिग्री कितनी है, π/2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी है 0, तो 0। लेकिन साइन π/2 पे वैल्यू कितनी है 1, तो साइन π/2 पे वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो आप ये दो वैल्यू ग्राफ से याद रखोगे, और सिंपल सी वैल्यू है। और देखो और क्या क्या वैल्यू है, एक आता है साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री कितना होता है हाफ, ठीक है। एक आता है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री वो कितना होता है √3/2, और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। बस यही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। और cos थीटा में उल्टा, cos थीटा आएगा तो cos 30 कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, ये cos 30 कितना हो जाएगा साइन का 60 वाला वैल्यू √3/2। अगर cos 60 डिग्री बोला तो साइन का 30 वाला वैल्यू 1/2, और cos 45 बोला तो सेम साइन वाला 1/√2, ठीक है। अब देखो टेन का भी याद रखना है, टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री, अब देखो टेन 30 डिग्री रटना नहीं है, कैसे याद रखना है, ऊपर क्या है साइन 30 अपॉन cos 30 है, ठीक है। तो अब साइन 30 कितना होता है हाफ होता है, और cos 60 क्या होता है √3/2 होता है, मतलब 2 कट जाएगा और फिर नीचे √3 बढ़ जाएगा, तो इसके वैल्यू कितना आएगी 1/√3। तो बस आपको एकदम याद आना चाहिए कि साइन 30 कितना हाफ होता है, और ये √3/2 होता है, वो हाफ हाफ कट जाएगा तो नीचे √3 बच जाएगा, इसलिए 1/√3, सिंपल सी वैल्यू। और cos टेन 60 कितना होगा, टेन 60 क्या होगा, ऊपर साइन आएगा तो ऊपर √3 बच जाएगा, तो ऊपर √3 आ जाएगा बस, ठीक है। और टेन 90 कितना हो जाएगा, अब देखो टेन 90 का एकदम आसान है, टेन 90 कितना हो जाएगा, साइन 90 ऊपर है, साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 1। हाँ, अब साइन 90 अपॉन cos 90, cos 90 डिग्री, अब cos 90 डिग्री कितना होता है 0, तो 1/0, 1/0 डिफाइन है नहीं है, अनडिफाइन, तो ये अनडिफाइन है ये। सो टेन 90 की वैल्यू कितनी होती है अनडिफाइन, कोई वैल्यू नहीं होती इसकी, ठीक है। तो ये याद नहीं रखना है, अनडिफाइन होती है टेन 90 की वैल्यू। और टेन 0 की वैल्यू कितनी होगी, टेन 0 की वैल्यू साइन 0 कितना 0, और cos 0 1, मतलब 0/1, मतलब इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। और टेन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, टेन 45 साइन 45 1 cos 45, दोनों की वैल्यू क्या है 1/√2 1, इसकी वैल्यू कितना है 1। तो ये सारे आपको याद रखना है, सारे याद नहीं रखना है, बस आपको साइन वाला याद रखना है, और साइन वाले से सब आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब 3 फॉर्मूला और है, वो हम देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आपके बुक में तीन फॉर्मूला दिया है, एक तो 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहले क्या है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, ये याद रखना है।
ठीक है। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपको याद रखना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और चौथा तीसरा कॉस स्क्वायर थीटा कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको बुक में दिया 10th वाले बुक में, तो ये याद रखना है, ठीक है। और एक चीज और दिया है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्या कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो देखो अच्छे समझो इसको। जैसे ये है, ठीक है, ये आफ्टर, ये मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस तरीके से ये पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑल है, ऑल मतलब ऑल, यहाँ पे साइन कॉस कोसाइन सब जितना भी होगा, साइन कॉस टेन जितना होगा सारा का सारा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी सबकी। यहाँ पे यस है मतलब साइन, यहाँ पे सिर्फ साइन होगा पॉजिटिव, बाकी सब होगा निगेटिव। सिर्फ वनली साइन होगा पॉजिटिव, वनली साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। यहाँ पे वनली 10 होगा पॉजिटिव, 10 होगा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होगा। यहाँ पे कॉस होगा पॉजिटिव आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ पे कॉस होगा पॉजिटिव, कॉस थीटा होगा पॉजिटिव, बाकी सारा होगा निगेटिव, ठीक है। तो ये ऐसा याद रखना है। अब देखो जैसे मैं पूछा आपको अब हाँ, अब देखो एक और बताता हूं मैं। जैसे कि एक होता है साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये होता है 90, ठीक है। अब 90 पे एंगल हो जाता है चेंज, ठीक है। जैसे साइन थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा, 90 पे एंगल होता है चेंज, ठीक है। 90 पे एंगल क्या होता है चेंज, 90 कभी भी आ गया, 90 प्लस समथिंग 90 माइनस समथिंग, तो साइन को किस में चेंज कर देगा, कॉस में चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये 90 है, 90 माइनस थीटा मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे के सारे पॉजिटिव है, और 90 की वजह से साइन किसमें चेंज आएगा, कॉस में, तो कॉस थीटा। लेकिन कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे प्लस कॉस थीटा, समझे। अब जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा, समझ लो ये है, तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव, तो इस 90 की वजह से साइन चेंज हो कॉस में, तो कॉस थीटा। और 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा में क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन थीटा, समझे। तो इस तरीके से हम लोग को ये पढ़ना है, ठीक है। तुम्हारे बुक में तो माइनस वाला तो दिया नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। जैसे 10, तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस में, ठीक है, 90 आ रहा है तो अब 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो 10 किस में हो जाएगा कन्वर्ट, कॉट में, ठीक है। 10 कॉट में कन्वर्ट होगा, 90 माइनस 90 माइनस फर्स्ट कॉट में, कॉट क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे सब कॉट भी पॉजिटिव, कॉसेक भी पॉजिटिव, और सेक भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होगा यहाँ पे, तो कॉट थीटा और यहाँ पे प्लस, क्योंकि 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। अब दूसरा है कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा है, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या है, कॉट किसमें चेंज है, 10 में, ठीक है। और 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट 10 क्या है, पॉजिटिव, प्लस 10 थीटा, समझे। और देखो जैसे एक एग्जांपल देख लो, cos 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 90 की वजह से cos चेंज हुआ है किसमें, साइन में, तो साइन थीटा। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव था, प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो गलत नहीं करना है। तो इस तरीके से और भी जैसे एग्जांपल है, सेक ले लो, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में, ठीक है।
सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक में। 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा पॉजिटिव है तो प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। वैसे कोसेक ले लो तो कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 वजह कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में, तो सेक थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, प्लस, तो प्लस कॉस, समझे। तो इस तरीके से ये आना चाहिए आपको, बेसिक है, ठीक है। और ये 3 फॉर्मूला एकदम याद रखना है। चलो अब हम करेंगे 8.1 एक्सरसाइज, ठीक है। 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का है, 8.1 एक्सरसाइज, ठीक है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का है कि cos a इक्वल टू 4/5 है, तो tan a क्या होगा। तो फर्स्ट क्या है, cos a इक्वल टू 4/5, तो बताओ tan a इक्वल टू व्हाट, ठीक है। आपको क्या बताया मैं, फर्स्ट ट्रायंगल बनाना और कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल बनाना है। इसमें ट्रायंगल बना दो, तो लो ऐसा ट्रायंगल बना दो, सॉरी इसको मस्त ट्रायंगल बना देते, ठीक है। और ट्रायंगल कैसा बनाना है, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बनाना है। लो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बना दिया, 90 डिग्री। ए को ले लिया, कुछ भी ए को यहाँ लो, यहाँ लो, कहीं भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए को ले लेना है। अब कॉस का मैंने क्या बताया था, साइन अपोजिट अपॉन हाइपो और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट था, ये याद रखना है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट था। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट था, ए के अपोजिट क्या है, अपोजिट ये है, तो ये कितना हो जाएगा 4, और एडजेसेंट कितना 5, ये हाइपोटेनस था, ये एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना का 5, ठीक है। तो ये 90 है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो कितना हो जाएगा ये 5 का, इसका 5 का स्क्वायर √25 प्लस 16, तो 25 10 35, 35 और 6 41, तो √41 हो जाएगा ये। अब मेरे को क्या चाहिए, टेन थीटा। अब टेन में क्या बताया था, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो, कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, सॉरी कॉस क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है, अपोजिट अपॉन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस और एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, सॉरी ये गलत हो गया। देखो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ठीक है। एडजेसेंट अपॉन हाइपो होता है कॉस थीटा, तो ये एडजेसेंट अपॉन हाइपो है, ठीक है। तो एडजेसेंट कितना है 4, तो एडजेसेंट अगर इसका एडजेसेंट क्या, ये है 4, हाइपोटेनस क्या है 5, तो ये है हाइपोटेनस 5, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 16 और ये 9 25 5, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस और एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये कट गया, तो मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है, अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट क्या है 10a है, तो इसका अपोजिट क्या है 3, हाइपोटेनस कितना है, एडजेसेंट कितना है 4, तो 3/4, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 10a का 3/4, ठीक है। तो 8.1 का फर्स्ट था, आंसर हो जाएगा मेरा 3/4, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो साइन ए दिया है, सेकंड क्वेश्चन है साइन ए इक्वल टू हाफ, तो बोला कॉट निकालने,
ठीक है, कॉट ए निकालने। अब देखो कॉट ए निकालने के लिए ना ज्यादा कुछ करना नहीं है। कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा मतलब 1/10, ठीक है। और 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो सिंपल सी आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो। अब साइन ही क्या हाफ है, तो आप डायग्राम बना दो। ये 90 है, ए है, अपोजिट अपन हाइपो होता है। अपोजिट क्या है 1, हाइपो क्या है 2, अपोजिट क्या है ए, अपोजिट अपन हाइपोटेनस, तो अपोजिट क्या है 1 और हाइपोटेनस क्या है 2। तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये अगर x हो जाए तो x का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, और ये यहाँ पे जो है तो x का स्क्वायर इक्वल टू 3, तो ये कितना हो जाएगा √3, तो ये √3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये √3 हो जाएगा। तो अब हाँ, अब मेरे को साइन है तो मेरे को पता है, कॉस ए नहीं पता है, तो कॉस ए यहाँ से निकालूंगा मैं। कॉस ए कितना हो जाएगा मेरा, कॉस ए इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है मेरा √3, हाइपोटेनस क्या है 2, तो 2। अब ये वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू मेरे को पता है हाफ, ये वैल्यू मेरे को पता है, इसमें पुट कर दो। तो कितना है साइन ए कितना हाफ है 1/2, और कॉस ए कितना है √3/2, तो √3/2। अब इसको सॉल्व कर लेते, तो √3/2 इंटू 1/2, ये 2 गया तो कितना जाएगा √3, समझे। तो मेरा कॉट ए कितना का √3, कॉट ए की वैल्यू कितना आएगी √3, ये हो गया आंसर, ठीक है। सेकंड का अब देखो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, cosec 75 प्लस थीटा और माइनस सेग 15 माइनस थीटा और माइनस 10 55 प्लस थीटा और प्लस कॉट 35 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो क्या है, ये 75 है, ये 15 है, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 तो 75 होता है, और 90 पे एंगल चेंज जाएगा, कॉसिक क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, और ये दोनों देखो कट जाएगा। देखो कैसे कटेगा, ये कॉसिक है, अगर इसको 90 माइनस 15 लिख दूं तो 90 माइनस 15 प्लस थीटा, ठीक है। अभी इस दो को सॉल्व करते हैं, फिर ये दो को बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फिर माइनस सेक थीटा 15 माइनस थीटा, ठीक है। चलो साथ में सॉल्व करते हैं। अब ये 55 है, तो 55 है तो माइनस ये 55 है और ये 35 है, तो ये 90 माइनस 35 लिख सकता हूँ इसको। ये 90 माइनस 35 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, देख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख दो 90 माइनस 35 प्लस थीटा और प्लस कॉट 35 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो कॉसेक 90 माइनस 15 माइनस थीटा और माइनस सेक 15 माइनस थीटा। अब देखो 90 माइनस समथिंग, तो 90 माइनस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 90 की वजह से कॉसेक किसमें चेंज हो जाएगा सेक में, तो सेक में, और सेक 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होगा तो प्लस, और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस समथिंग है, तो 90 माइनस समथिंग, जैसे 90 माइनस थीटा था तो 90 माइनस तो हम लोग थीटा लिखे थे, तो 90 माइनस समथिंग तो ये पूरा लिखेंगे 15 माइनस थीटा, और ये प्लस 15 माइनस थीटा, और ये वाला माइनस सेक 15 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये देखो ये और ये कट गया 0। उसी तरीके से ये भी कट जाएगा 90 और माइनस लिए और 35 माइनस थीटा, तो 90 में से 90 टेन थीटा में जाएगा तो माइनस कॉट 35 माइनस थीटा, और यहाँ पे प्लस कॉट 35 माइनस थीटा है, तो ये और ये कट जाएगा तो 0 प्लस 0, तो ऐसे कितना हो जाएगा 0, समझे।
तो ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए। ये एंगल अगर 15 दिया है, ये 75 दिया है, तो दोनों का प्लस कर दो 90, मतलब ये इसको 90 में स्प्लिट कर सकते हैं, या आप इसको भी कर सकते, तो 90 माइनस 15 कर सकते थे, सॉरी 90 माइनस 75, इसको या तो 90 माइनस 75 कर दो, तभी भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे भी करो। ठीक है, अब करते फोर्थ क्वेश्चन। क्या है फोर्थ क्वेश्चन? साइन, अब देखो सेम है, साइन ए बाय बी इजक्वल टू साइन थीटा इजक्वल टू ए बाय बी दिया, तो कॉस थीटा निकालना है, एकदम आसान है, वो आप निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो हाँ, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या है? tan 1 tan 2 tan 89 तक है। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे ऐसे जाके tan 89 डिग्री है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? अब ये तो बहुत प्रॉब्लम है। अब देखो यहां भी वही कंसेप्ट यूज होगा 90 माइनस थीटा वाला। कैसे? क्योंकि 1 और 89 मिला के 90 बन रहा है, मतलब इसके पहले वाला टर्म कितना होगा? tan 88 होगा कि नहीं? tan 88 डिग्री होगा। अब देखो 2 और 88 90 हो रहा है, मतलब 1 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ 90 माइनस 89, 1 को अगर मैं 1 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 90 पे 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट में, और कॉट 89 हो जाएगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉट पॉजिटिव रहेगा, तो ये कॉट और ये 10 दोनों कट जाएगा, क्योंकि 10 कितना होता है? tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, कॉट थीटा होता है, तो मतलब tan थीटा कॉट थीटा कितना? 1 होता है, मतलब tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो देखते हैं, अब देखो मैं करता हूँ। tan थीटा कितना है? tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 89, इसको लिख देता हूँ, और इसको क्या लिखूँ? tan 90 माइनस 88, ऐसे करके इसको भी क्या लिखूंगा? tan 90 माइनस 87, ऐसे लिखते जाऊंगा। कहाँ तक लिखूंगा? यहां तक, tan 89 तक। ठीक है, अब देखो इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं मैं tan 89 को। ठीक है, अब देखो सुनो मेरी बात, 89 माइनस 90 माइनस 89 1 डिग्री, tan 1 डिग्री, कोई चेंजेस आया? नहीं आया। 90 पे चेंज होएगा कॉट में, कॉट थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो ये 89 हो जाएगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी चेंज हो जाएगा कॉट किसमें? कॉट 88 में। ठीक है, ऐसे कब तक चलेगा ये? याद ध्यान रखना, ऐसे कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा? 1 2 3 4 5 6 कब तक चलेगा? 44 तक चलेगा। ठीक है, ऐसे कब तक चलेगा? 44 तक। जैसे यहां पे ऐसे चलते रहेगा तो 10, यहाँ पे जो 1044 रहेगा, यहाँ पे जो मिडल में 1044 रहेगा, ऐसे 1044, उसको भी मैं चेंज करूंगा किसमें? 1045 90 माइनस 54 में, 56 में, है ना? 56 हो जाएगा, 4 60 और 3 60 70 80 90, 50 44 कितना हो जाएगा? 44, 90 में से 44 माइनस करो, 10 4 6, और यहाँ पे 8 4 8 में 4 46, सॉरी 46, ये 46। ठीक है, 46 में, तो 1044 को इसमें करूंगा मैं, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 10 9 माइनस 46, तो कॉट 46, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1044 को, तो वो मैं सिर्फ एक टर्म को नहीं करूंगा, किसको? 1045 को। ठीक है, 1045, और यहाँ पे 1046 आएगा, 1046, समझो इसको अच्छे से। 1046 आएगा यहाँ पे, फिर 46 का 47 48 49 89 तक आएगा। अब देखो 1045 तो 1 होता है, ये हम लोग को पता है, हम लोग पहले पढ़े।
1044 को किस में कन्वर्ट करूंगा, 1044 को 90 माइनस 46 लिखूंगा तो 1044 हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot 46 में। अब जो cot 46 जो आएगा यहाँ पे, cot 46 मिडल में cos 46 आएगा, उसके बाद फिर 1045 आएगा, अच्छे समझो 1045 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 1046 आएगा, तो 1046 को मैं 1046 में ही रहने दूंगा। क्यों क्यों? क्योंकि ये जो 46 है ये 46 कट जाएगा आपस में, दोनों 1 होता है इसीलिए। और ये ऐसे कब तक चलेगा, 1089 तक चलेगा, ठीक है। अब देखो cot 89 और 1089 1 होगा, क्योंकि अभी मैं बताया tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो मतलब tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, या आप 1 अपॉन टेन थीटा, इसको 1 अपॉन 1089 लिख दो, तो ऐसे ऐसे कट जाएगा सब, सिंपल सी बात है। आप जैसा लिखना चाहो वैसे लिखो, जैसे इसको ऐसे लिख दो 1 अपॉन 1089, ये भी तो लिख सकते हो, 1 अपॉन 1088 ये भी लिख सकते हो, ऐसे चलते रहेगा यहाँ तक 1 अपॉन 1046, उसका 1045 रहेगा एक, उसका 1046, फिर 1046, 1047 ऐसे करेगा 1089 डिग्री तक, ठीक है। अब देखो ये 1089 कट जाएगा 1089 से, इसके पहले आएगा 1088, ये 1088 कट जाएगा ये 1088 से, ऐसे सब कट जाएगा, 1046 कट जाएगा ये वाला 1046 से, सब कट जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा 1045, और 1045 कितना होता है 1, और ये सब कट जाएगा तो ये भी 1, तो इसका आंसर कितना जाएगा 1, सिंपल सी बात, समझे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक 9th क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। देखो क्या है, इफ 9th क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है भी, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, अगर ये है तो हम लोग को निकालना है फाइंड कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a कितना होगा, ठीक है। देखो सिंपल सी आप बात देखो, अभी हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 3 फॉर्मूला पढ़े थे। अब देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे थीटा है, तो ऐसा कुछ नहीं, इसको ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। आप थीटा लिखो, ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा ना, ये तो है, ये साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऐसे लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर है, ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसके बदले में मैं ये लिख देता हूँ, तो इस पुट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो ये प्लस 1 वहां चले गया, तो साइन ए माइनस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए, बिल्कुल। अब देखो cos स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करना मतलब cos स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए। अब इसमें पुट करते हैं हम लोग, cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, साइन ए, मतलब इसके जगह पे मैं साइन ए लिख देता हूँ, साइन ए। अब ये जो है ये 4 है ना, 4 मतलब क्या है, ये स्क्वायर का भी स्क्वायर है ना, तो साइन कॉस स्क्वायर ए क्या है, कॉस स्क्वायर ए साइन है, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ये साइन है ना, ये इसकी वैल्यू क्या है, साइन है, ये साइन है, तो साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू कितना है 1।
तो इसकी वैल्यू कितने आ गई 1, तो ये हो गया आंसर। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एट पॉइंट वन का ही देखो, इसके अंदर टोटल 15 क्वेश्चन है और देखो एक ये क्वेश्चन है, बहुत आसान है कि 10th वाला देख लो। 10th वाला कुछ नहीं है, साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ और कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2, फाइंड अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो एकदम आसान है। साइन हाफ कब होता है 30 पे, तो इससे अल्फा की वैल्यू कितने आ गई 30। और वो याद करवाया था ना मैं, साइन 30 आपको याद रखना है हाफ, फिर कॉस 30 साइन 30 हाफ, साइन 60 √3/2 और कॉस में उल्टा कर देना है बस, ठीक है। और 45 1/√2 वो कॉमन सबको याद रहता है। कॉस बीटा कितना हो जाएगा, अब कॉस हाफ किस पे होगा, अगर साइन 30 हाफ होता है तो कॉस हाफ किस पे हो जाएगा, साइन के उस वाले आगे वाले नंबर पे, मतलब 60 पे, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू कितने आ गई 60, बीटा की वैल्यू कितने आ गई 60, ठीक है। तो अल्फा प्लस 60 कितना हो जाएगा 90। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो 11th वाली क्या है, साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अच्छा, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, हाँ इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12th वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक था। 12th वाला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ 4 tan थीटा is equal to 3 then find 4 sin theta minus cos theta upon 4 sin theta plus cos theta, ठीक है। ये मतलब यहां से मेरे को tan थीटा कितने आ गई 3/4, ठीक है। tan थीटा कितना आ गई 3/4 और 4 sin थीटा माइनस cos थीटा ये। अब देखो मेरे को tan थीटा की वैल्यू इतनी पता है, अगर यहाँ से मैं cos थीटा कॉमन निकाल दूं दोनों में से, तो ये tan थीटा नहीं बन जाएगा। तो cos थीटा कॉमन निकाल दूंगा, कितना हो जाएगा 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा -1 अपॉन cos थीटा कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा +1 cos थीटा चल गया, ये तो tan थीटा होता है, तो 4 tan थीटा -1 अपॉन 4 tan थीटा +1 और tan थीटा का वैल्यू पता है 3/2, तो 4 इंटू 3/4 -1 अपॉन 4 इंटू 3/4 +1 और ये 4 गया तो 2 3 -1 कितना हो गया 2 अपॉन ये 4 गया 3 + 1 4, तो 2 2 जा तो बस आ गई हाफ, हो गया आंसर, समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक है 13 क्वेश्चन, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो फाइंड साइन 4 थीटा
प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज याद रखना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, मतलब साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो बताओ मेरे को कौन से वैल्यू पे दोनों इक्वल होते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा कॉस थीटा कब इक्वल होते हैं, एंगल 45 पे, क्योंकि साइन 45 कितना होता है, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, और यही कितना होता है कॉस 45 डिग्री। तो दोनों कब इक्वल हो गए 45 डिग्री पे, तो इससे कितना आ गया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ गए। ठीक है, अब ये 45 डिग्री यहाँ पे रख दो, तो साइन 45 डिग्री ये स्क्वायर का साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का होल स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर 45 कितना होता है 1/2 हो जाएगा, साइन 45 1/2 उसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4, और प्लस ये भी 1/4, तो 2/4, तो आंसर कितना आ गया हाफ 1/2, तो 1/2 आ गया आंसर। समझे? तो ये आपका एक्सरसाइज। अब एक एक्सरसाइज है 15 क्वेश्चन, वो एक कंसेप्ट है वो बताऊंगा, उसके बाद बताएंगे 8 पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में। अब 8.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा है ये एक्सरसाइज, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट बताऊंगा अच्छे से मैं। ओके, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।